प्रधानमंत्री ने कहा, नारायण गुरु ने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में दिया अमूल्य योगदान। ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को किया संबोधित। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भिलाई में आदिवासी महारा समाज के सम्मेलन में हुए शामिल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों में मास्क जरूरी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को दी गई डिग्री और डिप्लोमा के प्रमाण पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में अमूल्य योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु के जन्म के कारण केरल को पवित्र भूमि का दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। वर्कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समाज सेवा में श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए शिवगिरी तीर्थयात्रा एक माध्यम रहा है। आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। इस अवसर पर उन्होंने नवति समारोह के लिए एक लोगो भी जारी किया। अगले एक साल के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों में नवति समारोह के उपलक्ष्य में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद और महासचिव स्वामी रितंभानंद भी मौजूद थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज भिलाई में आदिवासी महारा समाज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज बाबा साहेब अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। आदिवासी महारा समाज के कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। इस समाज की समस्याओं के निदान के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। अपना महारा समाज का ये सम्मेलन था और यहाँ आज मैं इधर आया था। उन्होंने निमंत्रित उन्होंने यहाँ किया था। तो
इस समाज को इस तरह न्याय दे सकते हैं। हमारे मंत्रालय की तरफ से क्या न्याय दे सकते हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से क्या न्याय दे सकते हैं, इसके बारे में जरूर मैं कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन ये हमारा समाज का कहना ये है कि इनको 3 बार इनका प्रस्ताव मतलब हमारे मंत्रालय में आया था शेड्यूल कास्ट में डालने के लिए, लेकिन तीनों बार ये रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन उसके बारे में और भी हम क्या कर सकते हैं क्या, इसीलिए उसका विचार भी हम करने वाले हैं, या इसमें ट्राइबल में डालने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री से बात करके इनकी मांग अभी ट्राइबल में डालने की है, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार हम करेंगे। उसके लिए राज्य सरकार ने उसी तरह का प्रस्ताव हमारे पास भेजना चाहिए, हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास। जरूर हमारे अर्जुन मुंडा जी जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उनके साथ बात करके जरूर इस समाज को कैसा न्याय दे सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। वे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। महाराष्ट्र सरकार जो है अन्याय कर रही है। जिस तरह नवनीत राणा, रवि राणा को उन्होंने मतलब राजद्रोह का गुनाह उनके ऊपर लगाया है, ये अच्छी बात नहीं है। उसके साथ साथ हमारी जो किरीट सोमैया है, ये एक्स MP भी है, बीजेपी के लीडर भी है। वो मतलब पुलिस थाने में पुलिस का परमिशन लेकर गए थे, लेकिन उनके गाड़ी पर पथराव हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह अगर ये महाराष्ट्र में चलता रहेगा तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग हमें करनी होगी। और मैं एक माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखने वाला हूँ, उनके साथ बात भी करने वाला हूँ। और महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब बनती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है, इसीलिए महाराष्ट्र में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, ये मेरी पार्टी की मांग है। गौरतलब है कि श्री अठावले छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय प्रवास पर आज सुबह रायपुर पहुंचे थे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाए गए हैं। 10 अप्रैल से 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अभी तक इस आयु वर्ग के लोगों को 4,68,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,483 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है और 1,977 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 15,636 है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% है। कल प्रदेश में 6 मरीज पाए गए। इस तरह सक्रिय मरीजों की संख्या 23 हो गई है। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश में 4 करोड़ 86 लाख डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों और कार्यालयों में मास्क पहनना तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। योग तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। योग के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है। राजधानी रायपुर स्थित शहीद स्मारक में छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता सह सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर श्री बघेल ने योग के नियमित अभ्यास के लिए ग्राम फुंडहर में भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि आयोग के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के परिसर में किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आज इन योग साधकों ने सूर्य नमस्कार और विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल नवा रायपुर के सेक्टर 19 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता बढ़ी है। अब ये अधिक दक्षता के साथ अपने कार्य को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है। श्री बघेल ने कहा कि नए भवन में आयोग का कामकाज व्यवस्थित रूप से हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन से जुड़ी एजेंसियों को समान रूप से काम मिले, इस पर भी जोर दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सचिव जीवन किशोर ध्रुव और अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। वहीं देश भर के अध्ययन केंद्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। रायपुर स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, वे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आज डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रदान किए गए और इग्नू दूरस्थ शिक्षा की एक बहुत अच्छी प्रणाली है जिसमें वे सारे लोग जो कि किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे या जीवन के किसी भी पड़ाव पर जाकर आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अध्ययन अध्यापन की पूरी सुविधा उपलब्ध है। और छत्तीसगढ़ में करीब 23 केंद्र है जहाँ इस तरह के अध्ययन की सुविधा है और यहाँ तक कि जेल्स में भी 6 केंद्र जो हैं वो इग्नू के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इग्नू की जो डिग्री है उसकी मान्यता पूरे भारतवर्ष के हर विश्वविद्यालय को प्राप्त है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के वे सारे लोग जो किसी कारणवश अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर पाए थे, वे इग्नू से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ से करें। प्रदेश के 23 अध्ययन केंद्रों में से 6 केंद्र जेलों में भी स्थित हैं, जहां विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। आज के दीक्षांत समारोह में प्रदेश के 1332 छात्र छात्राओं को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्णचंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंद्र ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपा बंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव 1 अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक ओडिशा के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वो 1944 तक ओडिशा के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की और अपने तालुका में अभूतपूर्व संख्या में पानी के 1281 टैंक उपलब्ध कराए। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ने 25 मई 1974 को इस संसार से विदा ली। ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने की उनकी अदम्य लगन और धुन बेमिसाल है और आधुनिक ओडिशा के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। महान राष्ट्रवादी नेता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।